नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 1 का पार्ट 2 हल्दीज एडवेंचर। One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." इसमें वन का मतलब होता है एक, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, वॉकड का मतलब होता है चलना, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। जिराफ को वैसे तो हम हिंदी में लकड़हरना कहते हैं, लेकिन इस मतलब का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोग नॉर्मली से जिराफ कह के ही बुला लेते हैं। वोर का मतलब होता है पहनना, बिग का मतलब होता है बड़े, ग्लासेस का मतलब होता है चश्मे, हेल्ड का मतलब होता है पकड़ कर रखना, बुक का मतलब होता है किताब, हैंड का मतलब होता है हाथ, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, और तो गुड का मतलब होता है अच्छा। एक सुबह की बात है, हल्दी अपने स्कूल की ओर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक जिराफ मिला। जिराफ ने बड़े चश्मे पहन रखे थे और उसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी। उसने हल्दी को देखा और मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी looked at him. I am sorry to stare, she said, but I have never met a giraffe like you. इसका मतलब ये है कि जो लड़की थी हल्दी, वो उसकी तरफ देखी और मतलब उसने हल्दी ने जिराफ की तरफ देखा और फिर उसने कहा, मुझे आप पर घूरने के लिए मतलब आपको घूरने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज से पहले कभी भी कोई लकड़हरना मतलब कभी भी कोई जिराफ नहीं देखा है। इसमें लुक का मतलब होता है देखना, हिम का मतलब होता है उसको, सॉरी का मतलब होता है माफी, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लाइक का मतलब होता है पसंद करना या फिर जैसा, यू का मतलब तुम। My name is Smiley, said the giraffe. Whenever you see me, you will smile. Haldi was surprised and happy too. Then she remembered। इसका मतलब ये है कि इसमें जो जिराफ है वो बोलता है कि मेरा नाम है स्माइली, क्योंकि जब भी मुझे कोई देखता है तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लग जाता है। ये बात सुनकर जो लड़की थी हल्दी, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और थोड़ी देर बाद वो खुश भी हो गई। तभी उसको याद आया, इसमें नेम का मतलब होता है नाम, जिराफ मैं आपको बता ही चुका हूँ लकड़हरना, सी का मतलब होता है देखना, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, हैप्पी का मतलब होता है खुश, रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद रखना। दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, सो शी सेड टू जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। इसका मतलब ये है कि जो आगे उसने बोला नहीं था कि हल्दी रिमाइंडेड मतलब हल्दी को याद आया कि वो स्कूल के लिए देर हो रही है। उसने जिराफ से कहा कि मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी होगी, लेकिन अभी मुझे स्कूल के लिए जाना होगा क्योंकि मैं क्योंकि मुझे देर हो रही है। इसमें लेट का मतलब होता है देर, लव का मतलब होता है प्यार करना या फिर पसंद करना, और यू का मतलब होता है तुम, रश का मतलब होता है भागना, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। The giraffe said, not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. Do you go to school every day? जिराफ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा मतलब तुम लेट नहीं होगी अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करती हो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्कूल पहुंचा दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल उड़कर चली गई। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम स्कूल रोज जाती हो। इसमें राइड का मतलब होता है सवारी करना, बैक का मतलब होता है पीछे या फिर पीठ पर, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, रन का मतलब होता है भागना, फास्ट का मतलब होता है तेज, फील का मतलब होता है महसूस करना, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, और एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। Yes, said Haldi. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. On Saturday, I play games at school. हल्दी जवाब में जब जिराफ ने इसका मतलब इससे पहले जब नहीं जिराफ ने उससे पूछा था हल्दी से कि क्या तुम रोज स्कूल जाती हो, तो हल्दी ने जवाब में कहा
हाँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन स्कूल जाती हूँ और संडे को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ। इसमें देखिए ये जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे हफ्तों के नाम है। प्ले का मतलब होता है खेलना, गेम्स का मतलब होता है खेल। What do you do in school? Asked the giraffe. I learned about the stars, the tree, the birds and the animals. मतलब अब जिराफ उस लड़की से पूछता है, मतलब हल्दी से पूछता है कि तुम स्कूल में क्या करती हो। तो जो हल्दी है वो जवाब देती है कि मैं स्कूल में तारों, पेड़, चिड़िया और जानवरों के बारे में सीखती हूँ। स्टार्स का मतलब होता है तारे, ट्री का मतलब होता है पेड़, बर्ड का मतलब होता है चिड़िया और एनिमल का मतलब होता है जानवर। That is good, said the giraffe. I loved book too. They are lot of fun. Now jump on my back. I will take you to school. इसका मतलब यह है कि जिराफ कहता है ये अच्छा है क्योंकि मुझे भी किताबों से बहुत प्यार है, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। उनमें बहुत सारी रोमांचक चीजें होती हैं। अब तुम मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल पहुंचा दूंगा। तो इसमें गुड का मतलब होता है अच्छा, बुक्स का मतलब किताबें, फन का मतलब मजेदार चीज या फिर मजा, जंप का मतलब कूदना और स्कूल का मतलब तो आप लोग जानते ही हो विद्यालय। Haldi then jumped on Giraffe's back and found that she could see so many things from the top. And before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. इसका मतलब ये है कि जो हल्दी है, मतलब जो लड़की है, वो जिराफ की पीठ पर चढ़ गई और उसने देखा कि वो जिराफ की पीठ के ऊपर से बहुत सारी चीजें देख सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है जिराफ बहुत ही ऊंचा होता है और अगर आप ऊंची चीज पर चढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीजों को साफ तौर पर देख पाओगे। और इससे पहले कि वो ध्यान दे पाती, जो हल्दी थी, मतलब जो लड़की थी, वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड, मतलब जो स्कूल का खेल का मैदान था, वहां तक पहुंच गई। हल्दी जिराफ की पीठ से उतरी और फिर वो जिराफ को थैंक यू कहने के लिए, मतलब धन्यवाद कहने के लिए पीछे ही मुड़ी कि उसने देखा कि ये जो जिराफ था वो वहां से चला गया है। इसमें फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, मैनी का मतलब होता है बहुत, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, टॉप का मतलब होता है ऊपर, रीच का मतलब होता है पहुंचना, प्लेग्राउंड का मतलब होता है स्कूल में खेलने की जगह, मतलब जहाँ खेलने की जगह होती है उसको हम कहते हैं प्लेग्राउंड। टर्न बैक का मतलब होता है मुड़ना, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। ओ हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। ओ हल्दी सोचती है अरे कितना रोमांचक सफर था। इसमें वंडरफुल का मतलब होता है मजेदार, एडवेंचर का मतलब होता है। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, मतलब जो लड़की थी हल्दी वो कहाँ जा रही थी। हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, मतलब जो लड़की थी हल्दी वो स्कूल जा रही थी। अगला क्वेश्चन है वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, मतलब यह है कि जो लड़की थी हल्दी वो जिराफ को क्यों घूर रही थी। बिकॉज शी वॉज सीइंग ए जिराफ फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब यह है कि जो लड़की थी हल्दी वो पहली बार जिराफ देख रही थी। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड शी रीच स्कूल, इसका मतलब यह है कि वो स्कूल कैसे पहुंची। शी रीच स्कूल बाय राइडिंग ऑन ए जिराफ, इसका मतलब ये हो गया कि जो लड़की थी हल्दी वो एक जिराफ की सवारी करके स्कूल पहुंची। अगला क्वेश्चन है लेट्स टॉक हाउ डू यू गो टू स्कूल, इसका मतलब यह है कि आपको इसमें लिखना होगा कि आप स्कूल कैसे जाते हो, जिससे भी जाते हो, पैदल जाते हो तो लिख दो बाय वॉकिंग, अगर बस से जाते हो तो लिख दो बाय बस, अगर कार या किसी चीज से डालते हो तो फिर बाय जाके पीछे लिख देना, मतलब आगे बाय लिख देना और उसके बाद उसका आंसर लिख देना। व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल, मतलब ये है कि आप स्कूल जाने के लिए क्या पहनते हो। तो उसके लिए सीधी सी बात है जो यूनिफॉर्म है वही पहनते होगे। हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट। अब ये इसमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप कभी जब स्कूल जा रहे होगे तब आपको रास्ते में कुछ अजीब सा दिखा हो, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो तो आप इसमें वो चीज़ लिख सकते हो, और अगर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं। अगला है से अलाउड, मतलब
तेजी से बोलिए। तो आपको ये जो नीचे शब्द दिए हुए हैं मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको तेजी से बोलना होगा। और हमारे शब्द हैं पैडल। पैडल जो साइकिल में होता नहीं जिसको हम चलाते हैं उसको बोलते हैं पैडल। सैडल जो कि घोड़ों की पीठ पर रखा जाता है और फिर उस पर लोग बैठकर सवारी करते हैं। क्रैडल जो बच्चों का पालना होता है उसको हम बोलते हैं क्रैडल। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है जोकर। साउंड, साउंड का मतलब होता है आवाज। राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। स्कूल, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। पूल, पूल का मतलब होता है वो जो स्विमिंग पूल वाला पूल नहीं होता उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, वो वाला पूल। रूल, रूल का मतलब होता है नियम। कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा। और टूल, टूल का मतलब होता है औजार। अगला प्रश्न है लेट्स कलर, फाइंड द शेप्स एंड कलर देम। अब आप देख सकते हो कि एक ट्राइंगल हमारा बना हुआ है, वो है हमारा येलो रंग में। फिर है हमारा सर्कल जो कि है रेड रंग में। उसके बाद जो धारियां हैं वो है हमारी नीली रंग में। तो आपको ये जो नीचे सांप दिया है इसमें जहां जहां ऐसी आकृति दी हुई है उन आकृतियों पे वैसे ही रंग भरने होंगे। अगला हमारा इसी में एक छोटी सी कविता है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। द पेडलिंग पूल, down by the river on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water is cool, and we stay to play by the paddling pool down by the river on a way to school। और इसके राइटर हैं एमी बैरी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पैडल मतलब ये जो वर्ड हमारा पैडल है इसका मतलब होता क्या है। देखिए कहीं पर भी कोई भी छोटी सी जगह पर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पडल। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पडलिंग पूल। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इकट्ठा हुआ पानी ज्यादा हो, मतलब जगह ज्यादा हो, जो कि छोटे से तालाब का मतलब रूप ले ले। ज्यादा बड़े नहीं, मतलब छोटे से तालाब से, छोटा सा तालाब नहीं, एक तरीके से कह सकते हो जितना हमारा नाला वाला होता है बड़े बड़े नाले, उतना चौड़ाई में हो सकता है और थोड़ा और बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब तालाब तो मैंने बहुत ही बड़ा बोल दिया, उसको हम पेडलिंग पूल कहेंगे। तो वही कह रहा है डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, मतलब जो नदी है उसके नीचे, मतलब उसी के पास ही में, और हमारे स्कूल के रास्ते में जब हम निकलते हैं तो वहां पर एक पैडलिंग पूल मतलब पड़ता है। वहां की घास हरी है और पानी ठंडा है और हम वहां पर खेलते हैं। अब इसी में हमारा अगला है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम उनको भी कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ये कह रहा है कि नीचे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं मतलब खाली जगह दी हुई हैं, आपको उनको भरना होगा ऊपर दिए हुए शब्दों की मदद से। जैसे कि पहला है हमारा बोट। तो नाव क्या करती है, नाव तैरती है ना, तो बोट तैरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल, तो यहाँ लिखेंगे हम बोट सेल। उसके बाद है डॉग, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, भाव भाव करता है ना, तो उसके भौंकने को हम इंग्लिश में कहते हैं बार्क, तो यहाँ हम लिखेंगे बार्क, डॉग्स बार्क। चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं, मतलब चिल्ड्रन प्ले। बेल क्या करती है, वो बजती है, मतलब वो रिंग करती है, तो बेल रिंग्स। उसके बाद चिड़िया यानी कि पंछी क्या करता है, वो गाता है, तो यहाँ हमने लिख दिया बर्ड सिंग्स। वैसे तो मैंने इसमें कुछ जगह छोड़ी हुई थी ताकि आप खुद से कर लो, हालांकि मैंने आपको पूरा बता दिया है, लेकिन इन जगहों को मैं छोड़ा रखूंगा, मतलब आप इसमें खुद से कर सकते हो। अगला प्रश्न है, मतलब अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द डेज ऑफ विच यू कैन बिगिन विथ संडे। अब नीचे कह रहा है कि आपको नीचे हफ्तों के नाम लिखने होंगे और आप संडे से शुरुआत कर सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हो गए हमारे हफ्तों के दिन, आपको इन हफ्तों के दिनों को याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी, शी मेड वन मिस्टेक, व्हाट इज इट। इसमें ये कह रहा है कि हल्दी ने अपना स्कूल में नाम लिखा इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो वैसे लिखा। अब उसने एक गलती कर दी, आपको बताना है वो गलती क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो गलती ये थी कि किसी का भी हम जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में जो पहला हमारा अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो हल्दी का जो एच है वो कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में एच लिखा जाएगा। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अब आपको यहां पर नीचे अपना खुद का नाम सही से लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी रोट
आई मेट ए जिराफ, शी मेड टू मिस्टेक्स, व्हाट आर दे, राइट हल्दी सेंटेंस इन करेक्टली। मतलब ये कह रहा है कि हल्दी ने एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य लिखा, आई मेट जिराफ, मैं एक लकड़हारने से मिली, मतलब मैं एक जिराफ से मिली। हल्दी ने इस वाक्य में दो गलतियां करी हैं, आपको बताना है वो दो गलतियां क्या है और आपको नीचे सही लिखना होगा। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक गलती बता दे रहा हूं, वो है ये कि जो आई है वो उसने छोटा लिखा है, बल्कि उसको वो बड़ा लिखना था। दूसरी गलती को आपको खुद से करना होगा। अगला क्वेश्चन है, लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल, मतलब चलिए हम अपने विद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब ये कह रहा है कि आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो। पुट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। मतलब नीचे जगहों पर आपको दिख रहे होंगे कि काफी सारे चित्र हैं, आपको इसमें लिखना है कि आप स्कूल जाने से पहले क्या करते हो। जो आप करते हो वहां वाई लिखिए, मतलब यस। जो आप नहीं करते हो वहां नो यानी कि एन लिखिए। पहले चित्र में आप देख सकते हो एक बच्चा नहा रहा है, तो आप स्कूल जाने से पहले नहाते हो। अगर नहाते हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। फिर है क्लाइम अ ट्री, मतलब बच्चा है जो कि पेड़ चढ़ रहा है, तो आपको बताना है कि आप स्कूल जाने से पहले पेड़ चढ़ते हो। यस तो वाई लिखो, नो तो ना एन लिखो। उसके बाद है प्ले इन अ पार्क, मतलब आप पार्क में खेलते हो। फिर है कॉम योर हेयर, आप अपने बालों को कंघी करते हो। फीड द बर्ड्स, आप चिड़ियों को खिलाते हो। हेल्प टू मिल्क अ काउ, और आप गाय के दूध निकालने में मदद करते हो। तो इनमें से आप जो जो चीजें करते हो आप उसमें वाई लिख सकते हो, जो नहीं करते हो उसमें आप एन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर एंड आफ्टर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उससे पहले का मतलब होता है बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हो उसके बाद, मतलब बाद का। तो इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर, मतलब ये जो खाली जगह है आपको इनको भरना होगा इसमें बिफोर और आफ्टर लगाकर। जैसे कि पहला है ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, मतलब खाना खाने में हाथ धोते हो। तो पहले आप क्या करते हो, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो कि बाद धोते हो, बताइए। सीधी सी बात है, आप खाना खाने से पहले ही धोते होगे, मतलब बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड। उसके बाद है रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, मतलब ये कह रहा है कि आप अपने क्लास में स्कूल पहुंचने के बाद बैठते हो। तो अब आपको इसमें बताना है कि आप कब बैठते हो, स्कूल पहुंचने से पहले या बाद में। सीधी सी बात है बाद में ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे आफ्टर। इसके बाद नीचे के दो छूटे हुए हैं, ये आपको खुद से करना होगा। अब ये हमारी अगली इसी चैप्टर में एक छोटी सी पोयम दी हुई है, आइए हम उसको भी कर लेते हैं। बेल डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे, डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, डिंग डोंग, लेट्स गो आउट एंड प्ले। इसके राइटर हैं मार्गेट रसल। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि घंटी टन टन बजती है, सारी घंटी जितनी भी घंटियां हैं वो सब टन टन बजती हैं छुट्टी के समय। और जब भी घंटी बजती है तो हम लोग ये चिल्लाते हुए बाहर नहीं निकलते हैं, चलो चलते हैं बाहर खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है फन टाइम, व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल की घंटी की कैसी आवाज है। तो जैसी भी आवाज हो आप इसमें बता दीजिएगा। कैन यू मेक साउंड ऑफ अ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड। अब ये कह रहा है क्या आप अलग अलग घंटियों की आवाज बना मतलब बना सकते हो या फिर बोल सकते हो, निकाल सकते हो, जो कि आपने अब तक सुनी हुई हैं। तो इसमें अगर आपने घंटियों की आवाज सुनी हो तो जैसी भी सुनी हो वैसे निकालने की कोशिश करिएगा। निकल जाए तो ठीक, नहीं निकले तब भी कोई बात नहीं। इसी में अगला प्रश्न है, डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग घंटियों की अलग अलग आवाज होती है। अब आपको इन सब की आवाज बनानी होगी, मतलब बताना होगा कि कैसी होती है। जैसे कि फोन बेल, फोन कैसे बजता है, ट्रिंग 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 ऐसे करके बजता है, तो वही आप इसमें लिख सकते हो। अगला है हमारी डोर बेल, मतलब डोर की बेल कैसी है। तो डोर की बेल तो अलग अलग आती है, जैसे कि मेरे यहाँ पे लगी हुई है, उसको जब आप बजाओगे तो ऐसे का खूब तेज से आवाज आएगी। काऊ बेल मतलब गाय की घंटी, तो गाय की जो घंटी होती है वो तो जब गाय अपना मुंह हिलाती है तब टन 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 ऐसे धीरे धीरे आवाज आती है। हॉर्स बेल मतलब घोड़े की घंटी, तो देखिए घोड़ा बहुत ही तेज चलता है तो उसकी घंटियों की आवाज भी बहुत तेज आती है।
और बस बेल। तो देखिए ज़्यादातर इंडिया में तो जो बसें होती हैं उनमें बेल लगती नहीं है, लेकिन जो बेल्स की आवाज़ होती है वो ऐसे होती है, मतलब बहुत तेज़ होती है। इस तरीके से आती है, टर्रर्रर्र ऐसे बहुत तेज़ से आती है इसकी आवाज़। अगला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर्स गिवन इन द बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि नीचे दी हुई जितनी भी चित्र हैं उन सभी का जो नाम है उसका जो पहला अक्षर होता है आपको उसे डिब्बे में लिखना होगा। जैसे कि पहला है हमारा अंगूर। अंगूर को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स का पहला अक्षर है जी। फिर है हमारा इग्लो। इग्लो का मतलब होता है उससे बर्फ से भरा, मतलब बर्फ से बना हुआ घर। तो इग्लो का पहला वर्ड है आई, तो हमने लिख दिया आई। फिर है रैबिट, मतलब खरगोश। रैबिट का पहला वर्ड है आर, तो हमने लिख दिया आर। फिर है एप्पल। एप्पल का पहला वर्ड है ए, तो हमने लिख दिया ए। फिर है फ्रॉक। फ्रॉक का पहला वर्ड है एफ, हमने लिख दिया नीचे एफ। फिर है फिश। फिश का भी पहला वर्ड है एफ, तो हमने लिख दिया एफ। उसके बाद है ईमेल, मतलब ये हमारा ईमेल बना हुआ है। तो ईमेल का पहला वर्ड होता है हमारा ई, तो मैंने नीचे लिख दिया ई। अब ये कह रहे हैं व्हाट हैव यू स्पेल्ड, मतलब ये जो नीचे आपने वर्ड लिखे हैं इनको मिलाकर कौन सा शब्द बनता है, तो वो शब्द है हमारा जिराफ। और इसी के साथ में हमारा जो यूनिट 1 का पार्ट 2 कह लो या चैप्टर 2 कह लो, दोनों एक ही चीज़ है, यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी का मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।